शाहनूर के 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, अहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौके पर दस्ती बम फेंके। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और पहले होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने-बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ख़वारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा मुर्तकिब अफराद, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे पे लाया जाए। तमाम ममालिक UN करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुर्जिमान है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि ख़वारिज भारतीय एजेंट हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कराची से पाक फौज के हक में मुहिम चलाने का आगाज करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 मुल्जिमान हलाक। सफूरा चुरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लियारी में लाइन का पानी भरने पर पड़ोसियों में झगड़ा, 1 शख्स कत्ल। नर्सरी के करीब खातून को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। लियारी में ही घर से खातून की लाश बरामद। रहीम यार खान फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। जुमेरात को सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और केनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में केनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में तक़रीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोज़गार का मुतालबा पूरा कर सकें। न सिर्फ सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दिए बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के मौक़े भी पैदा किए। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकालने के मनसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, डहर की, दादू, बदीन, ठट्टा और नौशहर फिरोज समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में होने वाले मुजाहिरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वकला, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से दरियाए सिंध पर नहरों के मनसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। कराची में अहम बाजारों के लिए ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात। 3 तलवार पर रिक्शा, टैक्सी या ओन कॉल टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। 3 तलवार पर रश होने की सूरत में क्लिफ्टन ब्रिज, रेस कोर्स, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड का इस्तेमाल करें। तारिक रोड और अल्लाह वाली से इत्तेहाद सिग्नल तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। सदर फवारा चौक से GPO और सिंगर चुरंगी से ज़ेबुन्निसा तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। जामा क्लॉथ, तिब्बत चौक से ईदगाह चौक तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। मिलीनियम ब्रिग रोड से आने वाली ट्रैफिक मिलीनियम ब्रिज से नीपा जा सकेगी। हैदरी मार्केट वाली सड़क पर रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। नॉर्थ कराची से कमर्शियल ट्रैफिक को 5 स्टार चुरंगी से शिपॉनर चुरंगी और लडी कोतल चुरंगी मोड़ा जाएगा। वुड ऑफिस से ट्रैफिक KDA चुरंगी से ज़ियाउद्दीन चुरंगी और पहाड़गंज मोड़ा जाएगा। लाहौर बरकी रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलदम तंजीम का खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार।
कोटकी में SHO ढेरकी और ASI में झगड़े की वीडियो वायरल। एहलकार का SHO पर ठेले वालों से 200 रुपये लेने का इल्ज़ाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO ढेरकी और ASI को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों पुलिस एहलकारों की तनज़्ज़ुली कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में जराइम पेशा अफराद से राबतों और करप्शन पर SHO थाना कुरैशी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DPO के मुताबिक SHO ने करप्शन और रवाबित के जरिए कई जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती की। तहकीकात में इल्ज़ामात साबित हुए। पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा। कम्बोडिया में पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA के मुताबिक कम्बोडिया में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को माफिया से बाजियाब कराया जा चुका। ज़राए के मुताबिक $1 से $2,000 में कम्बोडिया में अच्छी मुलाजमतों का लालच दिया जाता है। खातून समेत 20 से ज़ायद पाकिस्तानी चंद हफ्तों में कम्बोडिया से डिपोर्ट हो चुके। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद ने कहा है कि बलूचिस्तान वाक़े में भारत और रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है। दुबई में गुफ्तगू में कहा कि हमें बहैसियत कौम सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमला काबिल मज़म्मत है। वाक़या मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की बैड गवर्नेंस है। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने पर इत्तफाक। हमास का दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान पर इसराइली वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वफाकी हुकूमत के तहत DEI प्रोग्राम्स को रोकने का हुक्म दिया था। अमरीकी जज ने इंतज़ामिया को ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दिया था। बरतानवी साहिल के करीब हादसे के शिकार जहाज के कप्तान पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम। बरतानवी पुलिस के मुताबिक टैंकर से टकराने वाले जहाज के रूसी कप्तान ने गफलत का मुजाहरा किया। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी। मार्क कार्नी की काबीना में 11 ख़वातीन शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने उन पर तनकीद करने वाले अमरीकी चैनल्स और अखबारात को बदउन्वान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मुख्तलिफ मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा।